हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्केस्ट आई। दोस्तों, आज हम 2024 में रिलीज़ हुई मूवी स्त्री 2 सरकटे का आतंक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी हॉरर कैटेगरी में आती है, लेकिन इस मूवी में भी पार्ट 1 की तरह आपको कॉमेडी का तड़का मिलने वाला है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ये मूवी मेडिक प्रोडक्शन हाउस के द्वारा प्रोड्यूस की गई है और ये स्त्री सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपको इसका पहला पार्ट स्त्री का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप पहले पार्ट का वीडियो देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस मूवी का स्टार्टिंग पार्ट 1 के एंडिंग सीन से ही शुरू होता है, यानी कि जब पार्ट 1 में स्त्री चली जाती है और अगले साल वापस चंदेरी शहर में आती है और वो वहाँ बने हुए अपने पुतले को देखती है। वो वहाँ पे ओ स्त्री रक्षा करना वाला स्लोगन पढ़ती है तो वो वहाँ से वापस चली जाती है। अब जैसे ही वो शहर को छोड़ के चली जाती है, हमें दिखाया जाता है कि उसी शहर में कहीं दूर जंगल में ज़मीन के नीचे एक विस्फोट होता है और ऐसा लगता है कि कोई तो उसमें से बाहर आया है, जो स्त्री के रहते हुए उस ज़मीन में कैद था। अब सीन शिफ्ट होता है और शहर में एक घर के बाहर एक मॉडल लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने घर के बाहर सूटा मार रही होती है और मोबाइल में कुछ कर रही होती है। अब तभी उसे किसी के सीटी बजाने की आवाज़ आती है और उससे दूर एक बिना सिर वाला आदमी दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी एक बालों से बना बॉल उसकी तरफ लुढ़क के आता है और वो उसके पैरों के पास आके रुक जाता है। वो उसको देखने के लिए उसे उठाती है, लेकिन तभी वो बॉल एक राक्षस के सिर में बदल जाता है और उसमें से बालों की शाखाएँ निकलती है, जो उस लड़की के हाथों को जकड़ लेती है और फिर वो सिर हवा में उड़ते उड़ते उस सरकटे आदमी की तरफ जाता है और पीछे पीछे वो लड़की भी हवा में खींची चली जाती है। वो सर उस लड़की को एक दीवार के आर पार ले जाता है और उस दीवार में कुछ रोशनी जैसा होता है, जैसे कि वहाँ पे कहीं पे आने जाने का रास्ता हो, और इसी तरह वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ सालों के बाद का, यानी कि ये जो लड़की गायब हुई है उसके कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है। चंदेरी शहर काफ़ी बदल चुका है और यहाँ पे फिर से महापूजा का त्यौहार चालू होने वाला है। चारों ओर खुशियों का माहौल है, क्योंकि स्त्री अब मर्दों को नहीं उठाती और उल्टा अब सब लोग उसे रिस्पेक्ट करते हैं। शहर के बीचों बीच भी स्त्री का एक बड़ा स्टैच्यू बनाया गया हुआ है। हमारे रुद्र जी अब अपने प्रोग्राम में स्त्री की स्टोरी गाने के द्वारा प्रस्तुत करते हैं और लोग उसमें नाचते गाते हैं और आनंद लेते हैं। खैर, कहानी में आगे रुद्र जी को एक चिट्ठी आती है। उसमें चंदेरी पुराण के गायब हुए पन्ने भेजे गए हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये चिट्ठी किसने भेजी होगी। नेक्स्ट सीन में हमारी मूवी का हीरो विकी को दिखाया जाता है, जो अपने घर के टेरेस पे बैठा हुआ है। तभी वहाँ पीछे से मूवी की हीरोइन, यानी कि श्रद्धा कपूर, जिसका नाम इस मूवी में भी कहीं मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम उसे असली नाम श्रद्धा से ही बुलाएंगे। वो पीछे से विकी को बुलाती है। विकी उसको देख के खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम इतने सालों के बाद फिर से सचमुच में वापस मेरे पास आ गई। श्रद्धा कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। फिर विकी उससे कहता है कि इस बार भी मैं तुम्हारे लिए एक नया लहंगा सिल दूँगा। वो श्रद्धा का नाप अपने हाथों से बिना मेजर टेप के लेने लगता है और नाप लेते लेते चुनने की कोशिश करता है। तभी उसके गालों पे एक जोर सा झापट पड़ता है और वो देखता है कि वो जिसको चूमने की कोशिश कर रहा था वो श्रद्धा नहीं बल्कि रुद्र जी हैं। दरअसल जब से श्रद्धा गई है वो उसके वापस आने के सपने ही देख रहा होता है और इसलिए वो किसी को भी श्रद्धा इमेजिन कर लेता है। लोगों ने तो उसको नाम भी दे रखा है, उसको चंदेरी का देवदास बुलाया जाता है। खैर, अब रुद्र जी कहते हैं कि ये देखो, किसी ने चंदेरी पुराण के गायब पन्ने भेजे हैं। विकी कहता है कि इसमें तो स्त्री के बारे में ही लिखा है, जो हमें पहले से मालूम है। तभी रुद्र जी उसे एक और कागज़ दिखाते हैं जिस पे लिखा है कि वो वापस आएगा। विकी पूछता है कि कौन आएगा। रुद्र जी कहते हैं कि यही तो पता करना है। विकी कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, ये चैप्टर तो हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था। बेसिकली विकी रुद्र जी की बातों को सीरियसली नहीं लेता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विकी के घर पे विकी के पापा उससे कहते हैं कि इस शहर की लड़कियां एक के बाद एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रही है,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई लड़की ही न बचे, तुम कोई लड़की से शादी कर लो। अब हमारा विकी जो सदा के प्यार में पागल है, वो शादी के लिए साफ मना कर देता है। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अपने अंदर की गर्मी को तो बाहर निकाल दो, लो ये पैसे और किसी से वो वाली फ्रेंडशिप करके अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर लो। विकी पैसे तो ले लेता है, लेकिन बोलता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अब जब विकी बीटू से मिलता है तो बीटू विकी के पापा के दिए हुए पैसे उसके पास से ले लेता है, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड चीटी को टेडी बियर देना था। वैसे भी वो पैसे विकी तो खर्च करने वाला था नहीं। यहाँ उन दोनों के बीच श्रद्धा के बारे में बातचीत होती है और मीठी नोकझोंक भी दिखाई जाती है। तभी बीटू की गर्लफ्रेंड चीटी वहाँ आ जाती है। उसी गर्लफ्रेंड विकी को कहती है कि तुम श्रद्धा को भूल जाओ, तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है, तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस शहर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। फिर वो अपनी कुछ सहेलियों के नाम दे के एग्जाम्पल देती है कि जैसे शारदा, निकू और गौरी भी बिना बताए इस शहर को छोड़ के चली गई है। दोस्तों, यहाँ पे हमें ये थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस शहर में लड़कियाँ गायब हो रही है, लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि लड़कियाँ बेहतर ऑप्शन के लिए खुद ही शहर को छोड़ के चली गई है, और इसलिए किसी को लड़कियाँ गायब होने की बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। खैर, चीटी बीटू को कहती है कि आज मंडे है और तुम्हें याद है ना कि आज रात को तुम्हें आना है। बीटू कहता है कि हाँ बिल्कुल याद है। अब रात में बीटू चीटी के घर उससे मिलने जाता है और विकी उसके घर पे नीचे उसका वेट करता है। बीटू चीटी को लोरी सुना के सुलाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में चीटी सो भी जाती है। फिर बीटू नीचे आता है और विकी से कहता है कि आज तो बड़ा मज़ा आया। विकी कहता है कि फेंकना बंद कर, मुझे पता है तू सिर्फ उसको लोरी सुना के सुलाने आता है। अब जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी उसके पीछे हमें वही सिरकटे आदमी का हाथ दिखाया जाता है और फिर उसका वो बालों वाला सिर चीटी के घर के टेरेस पे चला जाता है। विकी और बीटू वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ ऊपर चीटी के घर की बालकनी का दरवाज़ा अचानक अपने आप खुल जाता है और इससे चीटी की नींद खुल जाती है। अब चीटी को भी किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आती है, लेकिन वो जब अपनी दूसरी साइड देखती है तो वही बालों वाला सिर उसके एकदम मुंह के पास आ जाता है। चीटी भाग के बाथरूम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो वही बालों वाला सर वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और फिर चीटी को उठाकर ले जाता है। ऊपर से चीटी की आवाज़ें सुनकर विकी और बीटू वहाँ जाते हैं, लेकिन चीटी वहाँ नहीं मिलती और उसके घर की दीवार टूटी हुई है। अब जब सब लोग शहर में चीटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं तभी रुद्र जी उन लोगों को एक बड़ा पैरों वाला निशान दिखाते हैं और कहते हैं कि ये किसी दानों का काम है। तभी वहाँ बैठा हुआ एक नशेड़ी आदमी कहता है कि चीटी को सरकटा आदमी एक दीवार के आर पार खींच के अपने साथ ले गया है। अब इसी बीच विकी को दूर कोई दिखता है तो विकी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक खंडेर में आ जाता है। विकी को फिर से वहाँ श्रद्धा दिखती है, लेकिन उसको लगता है कि इस बार भी वो उसका वहम है। लेकिन जब श्रद्धा उसको एक चाटा लगाती है तभी उसको यकीन हो जाता है कि सचमुच में श्रद्धा ही है। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी श्रद्धा कहती है कि मुझे पता है लड़कियों को कौन उठा के ले जा रहा है। विकी पूछता है कि कौन? श्रद्धा कहती है कि ये वही है जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था। और फिर वो वहाँ खंडेर में दीवार पे बनी एक कलाकृति दिखाती है जिसमें एक आदमी एक औरत को मार रहा होता है और वहाँ पे एक छोटी बच्ची बैठी हुई होती है। विकी कहता है कि ओह अच्छा, तो ये है जो स्त्री के रहते कैद था लेकिन अब आज़ाद हो गया है, पर यह बच्ची कौन है? श्रद्धा उसका कोई जवाब नहीं देती। अब यहाँ रुद्र जी और बीटू ये सोच रहे होते हैं कि विकी और चीटी दोनों साथ में तो नहीं भाग गए। तभी विकी वहाँ आ जाता है और रुद्र जी को वो चिट्ठी दिखाने को कहता है। बीटू पूछता है कि कौन सी चिट्ठी? विकी कहता है कि तुम्हारी चिट्ठी को कौन उठा के ले गया इसका पता इसी चिट्ठी से लगेगा। अब उन लोगों को उस चिट्ठी में स्त्री के हथियारों के बारे में पता चलता है। चिट्ठी में लिखा है कि चंद्रभान नाम का एक आदमी था जो चंद्रजी का मुखिया था और साथ में उसकी पापी पंचायत भी थी। इन सब लोगों ने मिलकर स्त्री को मार डाला। चंद्रभान सांड जितना शक्तिशाली, ऊँट जितना लंबा, एक नंबर का औरतबाज था और उसे वेश्या का मुजरा देखना और औरतों के साथ सोना पसंद था। जब उसको पता चलता है कि एक वेश्या शादी करने वाली है तो उन्होंने उसी वेश्या की लड़की की नज़रों के सामने उसके पति और उस वेश्या को जिंदा जला दिया था। जब वो वेश्या स्त्री बन गई
तब उसने चंद्रभान और उसके साथियों के सिर काट के अपना बदला लिया था और फिर उनको ज़मीन के नीचे दफन कर दिया था। तभी विकी कहता है कि ये जो हमें लगता है कि लड़कियां शहर छोड़ के चली गई है, वो चली नहीं गई, उनको ये सिरकिटा दानवी साथ ले गया है। बीटू पूछता है कि ये तू कैसे जानता है? तभी विकी बताता है कि ये मुझे श्रद्धा ने बताया। श्रद्धा वापस आ गई है, लेकिन बीटू और रुद्र जी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और ये समझ लेते हैं कि ये फिर से इमेजिन कर रहा है। फिर बीटू विकी से पूछता है कि अगर वो तुम्हें सच में मिली थी तो तुम्हें उससे पूछा कि चीटी को वो कहाँ पे लेके गया है? विकी कहता है कि मैं एक्साइटमेंट में वो तो पूछना भूल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें विकी उसी खंडर में होता है जहाँ श्रद्धा उससे ले गई थी और वहाँ श्रद्धा को इमेजिन करके उसके साथ नाच गाना करता है, कुछ रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करता है। फिर अचानक श्रद्धा उसकी एक उंगली को बाइट कर लेती है और विकी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी बीटू और रुद्र जी वहाँ पे आ जाते हैं। विकी बताता है कि श्रद्धा अभी भी यहीं थी, उसने मुझे लव बाइट भी दिया और फिर वो अपनी उंगली दिखाने लगता है, लेकिन उसकी उंगली तो सही सलामत थी। बीटू कहता है कि भाई अगर वो यहाँ आई थी तो क्या तुमने उससे चीटी के बारे में पूछा? विकी फिर से कहता है कि यार भूल गया। अब वे तीनों सोचते हैं कि चीटी को वापस कैसे लाया जाए और इस सरकटे से कैसे लड़ा जाए। तब विकी कहता है कि उसके लिए हमें स्त्री को वापस बुलाना पड़ेगा। बीटू पूछता है कि स्त्री को वापस कैसे बुलाएं? विकी कहता है कि एक आदमी है जो स्त्री को बुला सकता है और ये आदमी और कोई नहीं दोस्तों, विकी का दोस्त चना है जो पहले पार्ट में स्त्री के कंट्रोल में था। दोस्तों अगर आपने भेड़िया मूवी देखी होगी तो उसमें लास्ट सीन में विकी और बीटू जना को मिलने आते हैं, वही वाला सीन अब हमें फिर दिखाया जाता है। विकी और बीटू जना को मिलने दिल्ली उसके घर जाते हैं। वहाँ जना भास्कर यानी कि भेड़िए के साथ रह रहा होता है। अब ये लोग बोलते हैं कि जना तुम चंदेरी वापस आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जना पूछता है कि भाई मेरी ऐसी क्या ज़रूरत है? तो ये लोग स्त्री को ढूंढने और उसको वापस बुलाने में उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन जना स्त्री का नाम सुनते ही साफ मना कर देता है। तभी विकी बात घुमाकर बोलता है कि तुम्हें सिर्फ रुद्र जी के नाटक में गेस्ट अपीयरेंस करना है। जना इतना बोला है कि बेचारा मान जाता है। अब यहाँ उसके घर में अंदर कुछ आवाज़ें आती है तो बीटू और विकी अंदर जाके देखते हैं तो सामने भेड़िया खड़ा होता है और वो फिर वहाँ से बाहर भाग जाता है। ये लोग जना से पूछते हैं कि तू खुद भीगी बिल्ली हुआ करता था, इतना डेंजर कुत्ता कैसे पाल लिया? जना जवाब देता है कि भाई मैं पहले जैसा जना नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। और फिर वो तीनों चंदेरी वापस आ जाते हैं। अब जना का स्वागत उसके सारे दोस्त और घरवाले करते हैं और फिर जना, बीटू और विकी रुद्र जी के घर जाते हैं। वहाँ पे रुद्र जी से जना पूछता है कि बताओ मुझे आपके नाटक में कौन सा रोल करना है? तभी विकी जना को बताता है कि हमने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल चंदेरी में एक सरकटा दानव घूम रहा है और वो बीटू की गर्लफ्रेंड चीटी को उठा के ले गया है और उसको बचाने के लिए हमें स्त्री को वापस बुलाना है। अब तुम्हारे अंदर स्त्री के कीटाणु हैं और वो तुम्हारी दीदी भी है, तो तुम हमें उसको वापस बुलाने में मदद करोगे। पहले तो जना नहीं मानता लेकिन बाद में मान जाता है। अब वे चारों उसी पहाड़ी वाले खंडर में वापस जाते हैं जहाँ पार्ट 1 में स्त्री का सामना किया था। वे लोग जना को बोलते हैं कि अपनी दीदी को बुलाओ। जना बुलाता भी है लेकिन स्त्री नहीं आती। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि स्त्री अकेले मर्द को देख के आती है, इसलिए विकी, बीटू और रुद्र जी जना को अकेला छोड़ के दूसरी जगह छुप जाते हैं। लेकिन विकी के सामने उस सिरकटे का सर आ जाता है। विकी भाग के रुद्र जी और बीटू के पास चला आता है। वहाँ अकेला जना इन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तभी सरकटे का सर जना के ऊपर आ जाता है और उसके बाल जना के हाथ में छूते हैं। तब जना वहाँ से भाग के दूसरी ओर जाता है जहाँ बीटू और विकी भी उससे मिल जाते हैं। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कोई जना को पीछे खींच लेता है। जना हवा में दीवार में लटक रहा है और उसकी आंखें भी वाइट हो गई है। ये लोग उस चीज़ से माफ़ी मांगने लगते हैं और जना को छोड़ देने की गुजारिश करने लगते हैं। तभी जना उसके ऊपर नीचे गिरता है। ये लोग उसकी सांसें चेक करते हैं लेकिन जना मर गया है। जना को जिंदा करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता और फिर वे दोनों रोने लगते हैं। तभी अचानक जना खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भागो, वो आ रहा है। वे सब लोग वहाँ से बाइक में भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सरकटा दानव अपने हाथों में अपना सर निकाल के हवा में उछालता है
अब वो सर उन चारों का पीछा करता है और जना को अपने बालों से पकड़ लेता है। तभी रुद्र जी उसको दारू की बोतल देके उसके ऊपर छिड़कने को बोलते हैं। जना दारू छिड़क के उसके ऊपर आग लगा देता है और वो सर सुलगने लगता है। पीछे आ रहे विक्की और बीटू की बाइक पे वो सर टकराता है। विक्की और बीटू बाइक छोड़ के भागते हुए वहाँ से निकल आते हैं। वे चारों एक ही बाइक में शहर के बीचों बीच में बने ट्री के पुतले के पास आ जाते हैं। वहाँ जना को फिर से दौरा पड़ता है और उसे महसूस होता है कि सरकटा उसके पीछे अभी भी आ रहा है। वो चारों वहाँ पे पड़े एक लकड़ी के हाथी के अंदर छुप जाते हैं। बाहर सरकटे का सर आ जाता है और फिर सरकटा खुद अपने हाथों से उस लकड़ी के हाथी को उठाकर फेंक देता है, जिससे वे चारों बिल्कुल सरकटे के सामने ही थे। सरकटा विक्की को अपने हाथों में उठा लेता है और विक्की की सांसें रुकने वाली होती है। तभी वहाँ एंट्री होती है श्रद्धा की। वो अपनी चोटी का इस्तेमाल चाबुक की तरह करती है और सरकटे के हाथ पे मारती है, जिससे विक्की छूट जाता है। अब वे चारों पीछे छुप जाते हैं और श्रद्धा की सरकटे के साथ फाइट देखते हैं। जैसे ही सरकटे का सर श्रद्धा की ओर आता है, श्रद्धा उससे अपनी चोटी से मारकर दूर फेंक देती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि श्रद्धा की चोटी बहुत ही लंबी, चमकदार और शक्ति से भरी दिखाई जाती है। उसकी जैसे मानो कि कोई इलेक्ट्रिक चाबुक हो। खैर, श्रद्धा अपनी चोटी से सरकटे के शरीर पे वार करती है, जिसका इतना ज़्यादा असर उसके ऊपर होता नहीं है। तभी एक बार सरकटा अपने हाथों से उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे खींच के श्रद्धा को एक और फेंक देता है और सरकटा गायब हो जाता है। तभी विक्की और बाकी लोग श्रद्धा को देखने लगते हैं और उसको खड़ा करते हैं। तभी वहाँ बनी स्त्री की स्टैच्यू को सरकटा गिरा देता है और उसके टूटे हुए सर पे खड़ा रह जाता है, मानो वो एक जंग का ऐलान कर रहा हो, जैसे कि वो स्त्री को चुनौती दे रहा हो। आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। यहाँ पे मूवी का इंटरवल हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विक्की, श्रद्धा, बीटू और रुद्र जी लास्ट नाइट जो घटना घटी उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे। रुद्र जी श्रद्धा से कहते हैं कि जिस तरह से तुमने अपनी चमकदार चोटी से उस दानव का सामना किया, काबिल तारीफ है। विक्की पूछता है कि क्या ये चोटी स्त्री की कटी हुई चोटी है? श्रद्धा कहती है कि हाँ, मैंने उसकी चोटी से अपनी शक्तियाँ बढ़ाई है, लेकिन ये शक्तियाँ काफ़ी नहीं है, क्योंकि कल रात तुम लोगों ने देखा ही होगा किस तरह से उसने मुझे तिनके की तरह आसानी से उठाकर फेंक दिया। हमें किसी भी तरह महापूजा से पहले इस दानव को रोकना होगा, वरना सर्वनाश हो जाएगा। अब ये लोग जना के घर जाते हैं, जहाँ जना एकदम बेचैन है और सो नहीं पा रहा, और वो बोल रहा है कि अगर मैं सोने की ट्राई करता हूँ तो मुझे उस जगह के विज़न आते हैं और मैं ठीक से सो नहीं पा रहा। तब श्रद्धा उसके ऊपर हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ती है तो जना को कुछ राहत महसूस होती है। अब विक्की पूछता है कि तुम्हें कौन से विजन की बात कर रही हो? तब जना कहता है कि जब मैं कुछ देर के लिए उस खंडर में मर गया था, तब उसी वक्त मैं उसी जगह पहुंच गया था जहां से सरकटा आता है। वहां घना अंधेरा था, पेड़ थे लेकिन पत्ते नहीं थे, सभी ओर लावा बह रहा था और मैंने वहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ भी देखी। वहाँ चींटी भी थी, लेकिन उन सभी के सर पे बाल नहीं थे। अब तभी बीटू कहता है कि हे भगवान, क्या हो गया, मेरी चींटी को गंजा कर दिया, उसके इतने अच्छे सिल्की बाल थे। तभी विक्की कहता है कि तेरा रंडी रोना बंद कर, चींटी सिर्फ गंजी हुई है लेकिन वो जिंदा तो है। बीटू कहता है कि उस सिरकटे को मेरी चींटी से क्या दुश्मनी है जो उसके साथ ऐसा कर रहा है। तभी श्रद्धा कहती है कि उसको सिर्फ चींटी से नहीं बल्कि सारी मॉडर्न विचारों वाली लड़कियों से प्रॉब्लम है। विक्की कहता है कि हाँ, इसलिए इस शहर की सारी मॉडर्न विचारों वाली लड़कियां ही गायब हुई है। तभी जना कहता है कि मुझे तो सोना है, प्लीज़ श्रद्धा मुझे सुला दो। तभी विक्की कहता है कि ये सोने का नहीं, जागने का समय है और सभी लोगों को जगाने का भी समय है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारी लेडीज़ अपने कपड़े मॉडर्न में से नॉर्मल में अल्टर करवा रही है, क्योंकि उन लोगों को सिरकटे का नज़र में नहीं आना। अब ये सब लेडीज़ लोग विक्की के पास आती है अल्टर करवाने। तभी वहाँ पार्ट 1 वाली नरेंद्र की गर्लफ्रेंड यानी कि जो पेशेवर महिला थी, विक्की को लेकर अपने अड्डे पे जाती है और वहाँ वो सब महिला विक्की को इस सिचुएशन का दोषी मानती है। विक्की कहता है मुझे थोड़ी ना पता था कि स्त्री के जाने से ये सरकटा आ जाएगा। तभी सारी लेडीज़ भावुक होकर कहती है कि तुम पे ही हमारी उम्मीद टिकी हुई है, तुम ही हमारे मुसीबत से बचा सकने वाले रक्षक हो। और वो विक्की को हार पहनाती है। यहाँ पे श्रद्धा, बीटू, जना और रुद्र जी भी उसे याद दिलाते हैं कि तुम ही इस शहर के रक्षक हो और तुम्हारा पावर तुम्हारी आंखों में दिखने वाला प्यार है।
तुम सरकटे की आंखों में देखना और ये खंजर उसके सीने में उतार देना। ऐसा बोल के श्रद्धा उसको एक चाकू भी देती है। अब विकी को खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन सरकटे को हम ललचाएंगे कैसे? रुद्र जी कहते हैं कि सरकटे को औरतों का मुजरा पसंद है। शहर में एक मुजरे का प्रोग्राम करते हैं और वो वहाँ पे ज़रूर आएगा। विकी कहता है, लेकिन इस शहर की कोई औरत ये सब जानते हुए अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगी? तभी रुद्र जी कहते हैं, नाचने वाली बाहर की होगी और वो मेरे लिए अपनी जान भी जोखिम में डालेगी। अब नेक्स्ट सीन में रुद्र जी, विकी और बीटू एक लड़की के पास जाते हैं और हम यहाँ मिलते हैं समा से। बार बार जिस समा का फ़ोन रुद्र जी को आता था और जिसका नाम पार्ट 1 में भी जिक्र हुआ था, उस समा का किरदार तमन्ना भाटिया ने निभाया है। रुद्र जी से मिलते ही उसका पुराना दिल का रिश्ता है वो हमें पता चलता है और इसलिए वो अपनी जान का जोखिम डाल के भी चंदेरी में डांस का प्रोग्राम करने के लिए राजी हो जाती है। रुद्र जी उससे कुछ नहीं होने देंगे ऐसा वादा भी करते हैं। अब आ जाती है वो रात जब चंदेरी में समा नाचने गाने का प्रोग्राम करती है। वहाँ समा के अलावा कोई औरत नहीं है, सारे मर्द हैं और जिस वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है, यानी कि सरकटे का वहाँ आना और विकी उसकी आंखों में देख के उसके सीने में खंजर भोंकना, उनकी सब राह देख रहे हैं। अब एक तरफ प्रोग्राम चल रहा होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा कोई सुनसान जगह पे एक दीवार पे अपनी चोटी से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ अभी तक सरकटा नहीं दिखाई देता तो रुद्र जी जना को साइड में ले जाके बोलते हैं कि तुम अपनी बंद आँखों से पता करने की ट्राई करो कि सरकटा कहाँ है। जना वैसा ही करता है और उसे विज़न दिखाई देते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि सरकटा यहीं कहीं नज़दीक है। तभी वो लाइट चली जाती है और प्रोग्राम रुक जाता है। सरकटा सामने खड़ा दिखाई देता है। सभी मर्द समा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आजू बाजू घेरा बना लेते हैं और विकी अपने हाथ में खंजर लेके सरकटे की ओर जाता है। अब विकी सरकटे के पास पहुंच के देखता है कि सरकटे का तो सिर्फ धड़ ही मौजूद है, शरीर तो है ही नहीं। तो वो कहता है कि अरे भाई, तुम्हारा सिर किधर गया? मुझे तो तुम्हारी आंखों में देखना था। लेकिन तभी अचानक वो अपने कंबल में छुपाया हुआ सिर विकी के सामने धर देता है और उस सिर की आंखों से पीले रंग का जादुई रोशनी या यूं कहें तो स्पेल जैसा कुछ बाहर निकलता है। विकी उससे नीचे गिर जाता है और समा को प्रोटेक्ट करने वाले सारी मर्दों की आंखों में भी वो रोशनी जाती है, जिसमें बीटू भी शामिल था। वे सभी लोग की आंखें कुछ अलग सफ़ेद ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है और सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वे सभी लोग अपनी मर्जी से अपनी जगह से हट जाते हैं और सरकटा समा को उठा के वहाँ से ले जाता है। मीन्स के इन लोगों का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन मर्दों की आंखों में वो जादुई रोशनी गई थी, वे सब मर्द पूरी तरह बदल गए हैं और वे शहर में ढोल नगारा लेके घूम रहे हैं, सरकटे की वाहवाही कर रहे हैं और मॉडर्न विचार को वो नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। इसमें बीटू, उसके दोस्त और शहर का मुखिया भी शामिल है। अब जब विकी और जना के सामने बीटू आता है तब बीटू की आंखें देख के जना उससे कहता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? बीटू कहता है कि अब जाके मेरी आंख खुली है और तुम लोग भी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा भी ढोल बजा देंगे। अब नेक्स्ट सीन में विकी को मिलने श्रद्धा आती है तो विकी उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी जब तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी? वो सरकटा समा को उठा के ले गया और उसने शहर के 100 मर्दों को अपने जैसे विचारों वाला बना दिया है। श्रद्धा कहती है, मैं सरकटा जहाँ से आता जाता है उस जगह पे अंदर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वहाँ के लड़कियों को छुड़ा सकूं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई। विकी कहता है, तुम पे भरोसा कैसे करूं? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, नाम तक नहीं पता। तुम कब आती हो कब जाती हो वो भी नहीं पता। तुम्हारे घर में कौन कौन है वो भी नहीं पता और तुम मेरे बारे में तो सब कुछ जानती हो, क्या ये सही है? श्रद्धा कहती है, मैं तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं जब अपनी सच्चाई बताऊँगी तो तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। विकी पिघल जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? श्रद्धा कहती है, हमारा रिश्ता पवित्र है, जैसे जुगनू का रोशनी से है, ओस का फूलों से है, आत्मा का आत्मा से है। हमारा रिश्ता समय से भी परे है। विकी कहता है, ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन अब सरकटे को रोकने के लिए क्या करें? तभी वहाँ जना और रुद्र जी आते हैं। रुद्र जी कहते हैं, हमें ये तो पता नहीं चला कि वो चिट्ठी किसने भेजी है, लेकिन कहाँ से भेजी गई है वो पता चल गया है
उन लोगों को पता चलता है कि वो चिट्ठी जो रुद्र जी को मिली थी वो भोपाल के किसी पागल खाने से भेजी गई थी। वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वहाँ ही उससे सरकटे के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। अब वे लोग उस पागल खाने में जाते हैं और वहाँ पे कोई चंदेरी से है कि नहीं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक पागल जो कि और कोई नहीं अक्षय कुमार है वहाँ पे एंट्री करता है। वो अपने आप को शारजा समझता है और बाकी पागलों के साथ सभा बुलाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि यही है जो चंदेरी से है। अब इनसे बात निकलवाने के लिए जना उसकी मुमताज़ होने का नाटक करता है। वो उससे बोलता है कि मैं चंदेरी में फंस गई थी। तभी अक्षय बोलते हैं कि सरकटा आया है ना। ये लोग कहते हैं हाँ, उसने बहुत सारी लड़कियों को उठा लिया है और चंदेरी के सारे मर्दों के दिमाग घुमा दिए हैं। प्लीज़ हमें बताओ कि इसको कैसे रोका जाए। अक्षय कहता है कि सरकटा हमारे पूर्वजों में से ही है। मेरी रगों में उनका ही खून दौड़ रहा है। मेरा बस चलता तो मैं ही उसके साथ लड़ लेता, लेकिन आजकल मेरा हाथी पे बैलेंस रहता नहीं। तभी विकी और रुद्र जी एक दूसरे के सामने देखते हैं और सोचते हैं कि ये पागल क्या बक रहा है। फिर भी वो विनती करते हैं कि कोई तो रास्ता होगा सरकटे को रोकने का, प्लीज़ बता दो। अक्षय जवाब देता है कि सरकटे को सिर्फ उसके घर में ही हराया जा सकता है, यानी कि वो जिस जगह से आता जाता है जहाँ उसने लड़कियों को रखा है वहाँ पे उसे हराया जा सकता है। और फिर वो ये भी कहता है कि उस जगह पे सिर्फ आधा इंसान या आधा जानवर या फिर आधा नर या आधी नारी ही जा सकती है, बाकी कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता और वो किसी की बलि भी लेगा तभी उसे हराया जा सकता है। अब वे लोग सोचते हैं कि सरकटा किसकी बलि लेगा, जबकि स्त्री तो यहाँ शहर में है भी नहीं। तभी रुद्र जी कहते हैं कि वो सम्मा, चीटी और भी सारी लड़कियाँ जो है ना उसकी बलि लेगा। आज पूजा का आखिरी दिन है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना वो सारी लड़कियों को मार देगा। अब वे लोग सोचते हैं कि सरकटे के घर में कैसे घुसा जाए। वहाँ तो आधा नर आधी नारी या आधा इंसान आधा जानवर ही जा सकता है। तभी जना कहता है कि मेरे पास प्लान बी है। वो बेचारा उस भेड़िए भास्कर की बात करना चाहता था, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि प्लान बी से पहले प्लान ए होना चाहिए। अब श्रद्धा कहती है कि तुम आधा नर आधी नारी वाली बात मुझ पे छोड़ दो, सरकटे के घर में घुसने का इंतजाम मैं कर लूँगी। बस विकी तुम सिर्फ एक ही बार में सरकटे के सर को काटने की कोशिश करो। अब वे लोग सरकटे से लड़ने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं और फिर रात हो जाती है। वे लोग वहाँ खंडेर में पहुँच जाते हैं। उनके पीछे पीछे बीटू भी आ जाता है और कहता है कि तुम सब लोग मरोगे। तब ये लोग उसे रस्सी से बांधकर साथ में ले लेते हैं। अब श्रद्धा एक दीवार को दिखाकर विकी से कहती है हमें इस दीवार से अंदर जाना है। विकी कहता है हाँ, लेकिन कैसे जाएंगे। श्रद्धा कहती है हमें एक होना पड़ेगा। विकी कहता है यहाँ सबके सामने एक होना पड़ेगा। वो कुछ और ही समझ रहा था और उसको इस टाइम पे भी मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी श्रद्धा विकी को आगे खड़ा करके उसके पीछे उसके शरीर में घुस जाती है। ये देखकर हमें और बाकी सारे लोग यानी कि रुद्र जी, जना और बीटू को अचंभा होता है। ये श्रद्धा आखिर है क्या चीज़? इंसान है, स्त्री है, आत्मा है क्या ये चीज़? खैर वे दोनों अब एक शरीर में हैं, इसलिए वो बन जाते हैं आधा नर आधी नारी। इसी कारण वे आसानी से उस दीवार के आर पार चले जाते हैं जहाँ सरकटा रहता है। अब जब वे लोग उस जगह अंदर जाते हैं तो उसे वही सब दिखने को मिलता है जो जना विज़न में देखता था, जैसे कि घोर अंधेरा, बिना पत्तों के पेड़ और खोलता हुआ लावा। वे लोग जब आगे जाके एक जगह पहुँच के चारों ओर देखते हैं तो नीचे लावा बह रहा होता है और ऊपर पत्थरों से बना ब्रिज है। उसके दूसरे छोर पर वही सब लड़कियां हैं जो सरकटा उठा ले गया है। श्रद्धा विकी को कहती है कि तुम जहाँ जाके उनको छुड़ा लो। विकी पूछता है क्यों, तुम साथ नहीं आओगी? तभी श्रद्धा कहती है कि सरकटे को जिसकी बलि चाहिए वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। वो मुझे ही स्त्री समझ रहा है क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है। विकी रोने लगता है और वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो उसकी बलि नहीं देना चाहता। श्रद्धा उसे समझाती है कि और कोई रास्ता नहीं, मेरी बलि देने से ही ये सब रुकेगा। तुम जाओ विकी, प्लीज़ मेरे लिए इतना करो। आखिरकार विकी मान जाता है और वो किसी तरह गिरते पड़ते उस लावा के ऊपर बने ब्रिज को पार करके दूसरे छोर पे पहुंच जाता है। वो उन लड़कियों को चलने को बोलता है, लेकिन वो देखता है कि सारी लड़कियां अपने होश में नहीं हैं, वे किसी तरह के हिप्नोटिज्म से फ्रीज हैं। इस तरफ श्रद्धा के पीछे से सरकटे का सर आता है और उसको अपने बालों से हवा में उठा लेता है
और फिर श्रद्धा के मुंह से उसकी शक्तियाँ या फिर ऐसे कहें कि उसकी सोल खींचने लगता है। साथ साथ यहाँ विकी के सामने सभी लड़कियों की सोल भी उनके मुंह से बहने लगती है। विकी ये बात श्रद्धा को बताने के लिए जैसे ही श्रद्धा की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ श्रद्धा का भी वही हाल है। अब अपनी नज़रों के सामने अपने प्यार का इतना बुरा अंत होते देखकर विकी का खून खौल उठता है और वो जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए दौड़ते दौड़ते उस ब्रिज को क्रॉस करके छलांग लगा के अपने खंजर से उस सिर को 2 भागों में काट देता है और उससे वो सोल ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया रुक जाती है। श्रद्धा अपने होश में वापस आ जाती है। यहाँ पे बाहर ये सब चीज़ें जो हो रही थी उसका आंखों देखा हाल जना रुद्र जी को बताता रहता है, क्योंकि वो अपने विज़न पावर से अंदर हो रही सभी चीज़ें देख सकता था। विकी को लगता है कि उसने सरकटे का सर काट के उसको हरा दिया। बाहर जना को भी ऐसा लगता है कि वो लोग जीत गए, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। और जब ये लोगों के चेहरे पे जीत की खुशी झलक रही थी तभी उसे फिर से उस सिर की आवाज़ आती है और वे देखते हैं कि इस बार एक सिर नहीं लेकिन 5-6 सिर है। उसमें से एक सिर विकी को खींच के साइड में ले जाता है, बाकी के सिर श्रद्धा को घेर लेते हैं। श्रद्धा अपनी चोटी खोल देती है और उस चोटी से सभी सिरों को एक के बाद एक अपने इलेक्ट्रिक हंटर से मार गिराने लगती है। विकी भी ये देख के अपनी बाजू में पड़ा सिर को मार गिरा देता है, लेकिन वो देखते हैं कि थोड़ी देर में वे सारे सिर फिर से अपने आप ठीक होने लगते हैं और फिर वापस हमला करने लगते हैं। अब श्रद्धा कहती है कि इन सिरों पर खंजर, चोटी या भस्म का कोई असर नहीं हो रहा। वो थोड़े आगे बने हुए एक पत्थर में खुपी तलवार दिखाकर विकी को कहती है कि ये वही तलवार है जिससे स्त्री ने सरकटे का सर काटा था, तुम जाके वो तलवार निकाल लो, मैं इनका ध्यान भटकाती हूँ। अब विकी उस पत्थर के पास जाके तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार हिलती भी नहीं है। फिर वो सारे सर से बचने के लिए एक चट्टानों के बीच बनी जगह में घुस जाता है, लेकिन वे सिर अपने बालों से विकी का गला घोंटने लगते हैं। इस तरफ श्रद्धा का भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है। कुछ सर उसकी चोटी पकड़ रखते हैं और मेन सिर उसके मुंह में से वो सोल खींचने लगता है। साथ में दूसरी लड़कियों की सोल भी ट्रांसफ़र होने लगती है, मतलब कि वे लोग पूरी तरह से फंस गए हैं और हारने की और मरने की कगार पे हैं। तभी अचानक कहीं से भेड़िए की हाउलिंग सुनाई पड़ती है और सारे सिर उस तरफ देखते हैं। विकी और श्रद्धा भी उस तरफ देखते हैं। सोल ट्रांसफ़र भी रुक जाता है। यहाँ एंट्री होती है भास्कर यानी कि वरुण धवन यानी कि भेड़िए की। दोस्तों, उसकी एंट्री रियल में अमेजिंग है। अब क्योंकि वो आधा इंसान आधा जानवर है, वो उस जगह जा सकता है और जना का प्लान भी काम कर जाता है। वो उन सिरों को अपने मुंह से, पैरों से कुचलने लगता है और खाने लगता है और सभी सिर वहाँ से भाग जाते हैं। श्रद्धा और विकी की सांस में सांस आती है। विकी कहता है ये जंगली कुत्ते ने बचा लिया। श्रद्धा कहती है कि वो कुत्ता नहीं, भेड़िया है। अब जब ये लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं तभी सरकटे का धड़ अपने सिरों के साथ इन लोगों के सामने आ खड़ा हो जाता है और फिर एक के बाद एक सारे सिर उस धड़ की छाती के अंदर समाने लगते हैं। फिर मेन सिर उसके पीछे से उसके धड़ पे ऊपर लग जाता है। मीन्स के अब उन लोगों को शक्तिशाली सरकटे का सामना करना पड़ेगा। अब उस पर पहला हमला भेड़िया करता है, लेकिन सरकटा उसे अपने एक हाथ से मारकर बाजू में फेंक देता है। फिर उस पर श्रद्धा हमला करती है और अपनी इलेक्ट्रिक चोटी से उसको पकड़ के रखती है। विकी उसकी छाती पे खंजर से हमला करने लगता है, लेकिन खंजर उसकी छाती के अंदर जरा भी नहीं जाता, मानो जैसे उसकी छाती पत्थर से बनी है। फिर सरकटा विकी को मारकर जमीन पे गिरा देता है और श्रद्धा की चोटी काटकर फेंक देता है। श्रद्धा का गला पकड़ के उसे मारने लगता है। अब फिर से वही सिचुएशन आ जाती है कि वो लोग बुरी तरह हारने लगते हैं। तभी श्रद्धा अपनी माँ को पुकार लगाती है और वहाँ स्त्री आ जाती है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि श्रद्धा स्त्री की ही बेटी है। अब यहाँ शुरू होता है स्त्री और सरकटे के बीच का एपिक बैटल। स्त्री की शक्ति के सामने सरकटा कमज़ोर दिखता है। स्त्री ऑलमोस्ट उसके ऊपर हावी हो जाती है। तभी सरकटा चट्टान गिराकर स्त्री को उसके अंदर दबोच लेता है। तभी श्रद्धा विकी से कहती है कि तुम एक बार दिल से ट्राई करो और उस तलवार को निकालो, वो तुमसे ही निकलेगी, क्योंकि तुम ही हो चंदेरी के रक्षक और उसी तलवार से ये सरकटा मरेगा। इस बार विकी पूरे दिल से वो तलवार निकालने की कोशिश करता है और तलवार निकल भी जाती है। इस तरफ स्त्री भी चट्टान से बाहर आ जाती है। फिर विकी वो तलवार स्त्री को दे देता है
और स्त्री उस तलवार से सरकटे के हाथ और पैर को काट देती है। फिर उसके धड़ को लावा में डुबो देती है और उसके सिर के टुकड़े करके उसी लावा में फेंक देती है और इस तरह उस सरकटे का अंत हो जाता है। अब श्रद्धा अपनी माँ यानी कि स्त्री से आंखों ही आंखों में थोड़ी देर प्यार भरी बातें करके उसे कहती है कि माँ अब आप जाओ, और फिर स्त्री वहाँ से चली जाती है। मीन्स कि हम ये समझ सकते हैं कि स्त्री की आत्मा को मुक्ति मिल गई। विकी, श्रद्धा और सारी लड़कियाँ खंडे से बाहर आ जाती है और चंदेरी के सारे मर्द भी ठीक हो जाते हैं। उनकी आंखें और सोच दोनों नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में विकी श्रद्धा को वापस चंदेरी के बाहर सीओप करना आया है। इस बार श्रद्धा उसे अपना सच बता देती है कि वो स्त्री की बेटी है और बाकी लोग भी जो बोलते थे वो भी सही है, मैं सिर्फ एक छलावा हूँ, एक परछाई हूँ। विकी कहता है कि तो हमारे बीच जो प्यार था वो झूठ था। श्रद्धा कहती है कि नहीं, हमारा आत्मा का आत्मा से जो रिश्ता होता है वही रिश्ता है। तुम और मैं एक ही हैं, तुम जहाँ हो वहाँ मैं हूँ। वो विकी को अपना असली मकसद बताती है कि स्त्री को मुक्ति दिलवाना और सरकटे का अंत करना ही उसका असली मकसद था। इस बार विकी को वो अपना नाम भी उसके कानों में बताती है और वो फिर उसके नज़रों के सामने से गायब हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें वही भोपाल का पागलखाना दिखाया जाता है जहाँ एक कलश पड़ा हुआ होता है। वो अपने आप रुड़क के अक्षय के पास पहुँच जाता है। अक्षय उसे खोलता है तो उसमें वही लावा है जिसमें सरकटा मारा गया था। उस लावा को अक्षय पी लेता है और उसका चेहरा ऑलमोस्ट सरकटे जैसा बन जाता है। शायद वो अगले पार्ट का विलन बनेगा या फिर एक वेम्पायर, पता नहीं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।